हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स, उसका कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आगे देखेंगे। आपने आगे के वीडियोस को नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लें। आप हमारे एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल से भी सारे वीडियो देख सकते हैं क्लास 9 के। ओके, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर कर दें। देखते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो थियरम के स्टेटमेंट है उनको समझना है हमें। तो थियरम 10.6, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट, यानी इक्वल डिस्टेंस ओके फ्रॉम द सेंटर। तो ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, आप देख रहे हो ये एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है O, और आप देख रहे हो कि AB और CD ये दोनों कॉर्ड्स है, राइट, इक्वल कॉर्ड्स है। मतलब AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स, मतलब अगर AB 5 सेंटीमीटर है तो CD भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हमने बनाई है, AB एंड CD दोनों इक्वल है। तो AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। कहाँ से? सेंटर से। तो देखो, सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस यानी OM और सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस यानी ON, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी OM इज इक्वल टू ON होगा। मतलब अगर ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी कॉर्ड 5 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस अगर 3 हुआ तो ये भी 3 हो जाएगा, राइट। यानी OM अगर 3 हुआ तो ON भी क्या हो जाएगा? 3। तो इन शॉर्ट हमें क्या बता रहा है ये स्टेटमेंट, अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। एक और फिगर से हम समझ लेते हैं इसको। मान लो कि ये एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है O। मान लो कि यहाँ पर कॉर्ड है AB और यहाँ पर एक कॉर्ड है CD। ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। मान लो कि ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। तो सीधी बात है, सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस और सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, राइट। ये M और ये N, यानी OM इज इक्वल टू ON होगा। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। ओके, तो सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। अब इसी का उल्टा कन्वर्ज थियरम देख लेते हैं। कन्वर्ज यानी उल्टा, यानी ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल उसका कन्वर्ज। तो थियरम 10.7 में आपको बताया है कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, सेंटर क्या है? O। मान लो कि OM का डिस्टेंस 5 है, ON का डिस्टेंस भी 5 है, यानी सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस OM भी 5, ON भी 5, तो ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। तो वही हमें बताया है, देखो, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस, यानी कॉर्ड्स अगर इक्वल डिस्टेंस पर है, कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी अब यहाँ पर आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? इफ OM इज इक्वल टू ON, इफ OM इज इक्वल टू ON देन AB इज इक्वल टू CD, यानी कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD इक्वल होंगे। तो ये उसका कन्वर्स थियरम है। तो यहाँ पे क्या बताया था? अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा, और यहाँ पे क्या बताया? अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होगी। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। थियरम 10.6 है, थियरम 10.7 है। और कुछ कंसेप्ट पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ रहे हैं। थियरम 10.8, ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके सम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके, और MCQ में भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान से देखो, द एंगल सबटेंडेड, एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है? बाय आर्क। अच्छा, आर्क में हमने देखा था माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो मान लो कि ये एक सर्कल है, तो इनको मैंने यहाँ से कट कर दिया P एंड Q। तो ये जो आप देख रहे हो पीस ऑफ सर्कल है ना, हमने आर्क का डेफिनेशन पढ़ा था, यानी एक छोटा सा हिस्सा। ओके, ये PQ एक हिस्सा हो गया, तो इसी को हम आर्क बोलेंगे। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। और इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ये छोटा हिस्सा है, उसको हम माइनर आर्क बोलेंगे, और ये मेजर आर्क। तो यहाँ पर एंगल सबटेंडेड, सबटेंड यानी तैयार करना। एंगल कौन तैयार कर रहा है? आर्क। कहाँ पे? एट द सेंटर इज डबल,
ध्यान से देखो, एंगल कौन बना रहा है? आर्क। कहाँ पे बना रहा है? सेंटर पे। तो वो एंगल क्या होगा? डबल होगा द एंगल सबटेंडेड बाय इट, यानी आर्क। यानी आर्क एंगल बना रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। मैं आपको फिगर से समझाऊं, फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एक सर्कल है, इसके ऊपर मैंने ए एंड बी पॉइंट्स ले लिए हैं, तो ये क्या हो गया? आर्क हो गया। ए बी क्या हो गया? आर्क। अब यहाँ पे देखो, एंगल सबटेंड, एंगल कौन बना रहा है? आर्क बना रहा है। कहाँ पे? सेंटर पे। तो ध्यान से देखना, ये मैंने सेंटर से जोड़ दिया, तो यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो डबल होगा। कैसा होगा? डबल होगा। कौन से एंगल से? रिमेनिंग पार्ट। देखो कौन सा पार्ट वर्ड यूज किया है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। और यही आर्क अगर सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट सी है, तो ये यहाँ पर एंगल बनाएगा, देखो आप, तो ये एंगल बन गया, तो यहाँ पर एंगल डबल बनेगा। मतलब अगर ये एंगल 40 का है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 80 का हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला? एंगल ए, मान लो कि सेंटर ओ है, एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी बी। ओके, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होगा? डबल होगा। देन कहाँ पे बनने वाले एंगल से? द एंगल सबटेंड। अच्छा, एंगल कौन बना रहा है? दोनों सिचुएशन में आर्क ही बना रहा है। देखो सेंटर पर एंगल भी कौन बना रहा है? आर्क। और रिमेनिंग पार्ट पे भी एंगल कौन बना रहा है? आर्क। बट सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा? डबल होगा। एक और फिगर से मैं आपको बताऊं। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा वो याद रखो आप। एंगल ए ओ बी, यानी सेंटर पर एंगल जो होगा वो क्या होगा? डबल। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर इस बार मैंने 2 पॉइंट लिए हुए हैं, तो ये आर्क होगा, तो ये आर्क यहाँ पर एंगल बनाएगा। ध्यान से देखो, अच्छा, जिस तरफ आर्क होता है उसी तरफ एंगल होता है, तो ये एंगल डबल होगा। किससे? मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट सी है और वही आर्क इस तरफ एंगल बना रहा है। ओके, तो मान लो कि अगर ये एंगल 120 है, तो आप बताओ आंसर क्या होगा? तो ये सेंटर पर एंगल क्या होता है? डबल। तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60, राइट। तो इस सिचुएशन को आप ध्यान रखो। तो एंगल कौन बना रहा है? आर्क सेंटर पे बना रहा है, तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी बी। अच्छा, ये सी पॉइंट कहीं कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे बोला है ना, क्या बोला है आपको? रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी भी पार्ट पे। ये वाला हिस्सा तो आर्क है, इस वाले हिस्से को छोड़ दो, बाकी पॉइंट कहीं भी होगा। मान लो कि पॉइंट यहाँ पर है, तो भी इस तरीके से आर्क एंगल बनाएगा। देखो इस तरीके से एंगल बनाएगा, तो भी सेंटर पर तो एंगल क्या होगा? डबल ही होगा, राइट। एक और सिचुएशन मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखो, ये सर्कल है, उसका सेंटर। ओके, आप कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हो। मान लो कि मैंने यहाँ पर ए बी पॉइंट ले लिया, तो ए बी क्या होगा? आर्क होगा। ये सेंटर पर एंगल बनाएगा। हमने सीखा कि सेंटर पर एंगल क्या होगा? डबल। मान लो कि पॉइंट यहाँ पर है कहीं पे डी, तो ये आर्क ऐसे एंगल बनाएगा, देख लो, तो भी ये एंगल क्या होगा? डबल ही होगा। मान लो कि ये आपको दिया हुआ है 75 डिग्री, तो सेंटर पर एंगल क्या होगा? 150। 75 का डबल कितना हो जाएगा? 150। ओके, तो ये थियरम 10.8। ओके, एक और कंसेप्ट को हम समझते हैं, थियरम 10.9। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। यहाँ पे बताया गया है आपको, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मैं आपको समझाऊं कैसे। ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, मान लो कि मैंने यहाँ पर ये सेंटर ले लिया और यहाँ से डायमीटर मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब डायमीटर ड्रॉ करूँगा तो सर्कल क्या होगा? ऊपर वाला सेमी सर्कल, नीचे वाला सेमी सर्कल, यानी ये एक सेगमेंट हो गया और ये एक दूसरा सेगमेंट, यानी पार्ट, हिस्सा। तो जैसे ही ये सर्कल के बीच में हमने डायमीटर ड्रॉ किया, ये एक सेगमेंट हो गया और ये एक सेगमेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको? सेम सेगमेंट, या तो इस सेगमेंट में या तो इस सेगमेंट में, दोनों सिचुएशन बता देता हूँ। तो एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है पी क्यू, यानी ये आर्क होगा। मान लो कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है पी ए क्यू, ये एक एंगल पी ए क्यू, और दूसरा ध्यान से देखो पी बी क्यू। तो कौन कौन से एंगल है? पी ए क्यू
और दूसरा एंगल कौन सा है, पी बी क्यू। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एंगल ऊपर वाले सेगमेंट में है, सेम सेगमेंट, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल ऊपर वाले सेगमेंट मतलब सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। अब इसी टाइप की सिचुएशन यहाँ पे ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैंने डायमीटर ड्रॉ कर दिया, ओके। अब सेंट एंगल ऐसे बन रहा है, ध्यान से देखना, ए सी बी यानी ये एंगल, और ए डी बी यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, ए डी बी। तो आप देख सकते हो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये नीचे वाले सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में, मतलब अगर ये 45 डिग्री हुआ तो ये 45 डिग्री, तो सेम सेगमेंट के एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो थियरम 10.9 का ये स्टेटमेंट है, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो पी ए क्यू एंड पी बी क्यू ये इक्वल होंगे। यहाँ पर देखो आप, ए सी बी एंड ए डी बी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और ये सारे कंसेप्ट क्लियर करें, नोटबुक में भी ज़रूर लिखें। थैंक यू।